वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ मैं। आप सब लोग ठीक हैं? चलें अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। इसमें इवेंट्स, रिव्यूज़ ये टैब्स हैं। एक मोर का यहाँ पे टैब होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इसके अंदर भी आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे अबाउट सेक्शन है, वीडियोस, फोटोज, जॉब्स, ऑफर्स, कम्युनिटी, ग्रुप्स और एडिट टैब्स। अगर आपने टैब्स को एडिट करना हो, ऊपर कोई टैब्स लेके आने अपने पेज के, तो आप इस पे क्लिक करके जॉब्स का, ऑफर का कोई भी टैब अगर आपने ऑन ऑफ करना हो यहाँ पे, तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप कुछ सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और उसका टैब ऑन करना चाह रहे हैं, तो आप वो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इस तरह ग्रुप्स का है, शॉप का है और लाइव का। ये डिफरेंट टैब्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें टेम्पलेट, डिफरेंट टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं। फेसबुक ने खुद बनाए हुए हैं ये, कि अगर आप कोई बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट चूज़ कर लेते हैं, तो वो उसी तरह के आपको जो है टैब्स शो करता है। जैसे कि यहाँ पे वेन्यू, तो शॉपिंग, तो आप ये वाला टेम्पलेट जो है चूज़ कर सकते हैं। कोई बिज़नेस है, तो आप ये वाला बिज़नेस टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट हैं। इनका फ़िलहाल
वेन्यू का है सिलेक्टेड, ये ई रोजगार पेज का है। सबसे पहले इसको विजिट करें। अब वॉइस में क्या इश्यू है? फिर पियानो है? वॉइस क्लियर नहीं है आपको? अब ठीक है? कुछ कह रहे हैं क्लियर है, कुछ कह रहे हैं नहीं क्लियर। बात कर रहा हूँ यार, बोल रहा हूँ, आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रही। चलिए आप बताएं मुझे, अब आप लोगों को आवाज़ क्लियर है कि नहीं? चलें अभी क्लियर आ रही है तो ठीक है, अगर कोई इशू हो तो बता देना।
टास्क परफॉर्म कर सकते हैं पेज के ऊपर, जैसे टैब्स वगैरह होती हैं आपकी, तो वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। शॉप का टैब ऑन कर सकते हैं। इस तरह टेम्पलेट होते हैं इसके अंदर जो फेसबुक ने दिए होते हैं टेम्पलेट, शायद आपने देखे हो स्क्रीन पे, आवाज़ अगर क्लियर नहीं भी थी तो। बिजनेस टेम्पलेट, शॉप टेम्पलेट और इस तरह के डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। वो आप चूज करेंगे तो आपका पेज जो है वो उसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली फेसबुक डिजाइन कर देगा। अगर बिजनेस है या कोई शॉप है या कोई, तो अब आई ठीक आवाज। लास्ट जो मैंने बोला ये समझ आया आपको? मैं रीस्टार्ट करता हूँ नेट, ठीक है। चलें आप लोग वेट करें, मैं रीस्टार्ट कर लूँ।
जी, आप लोग बताएं, मुझे आवाज कुछ बेहतर हुई? अच्छा, 2 दिन से ना मौसम भी खराब है, उस वजह से भी शायद कोई मसला हो रहा हो, सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं। चले, दोबारा से आपको बता देता हूँ। फेसबुक, जब आप बिजनेस पेज क्रिएट कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर इसमें कुछ टूल्स हैं, एडमिन टूल्स, और जिसमें इंसाइट वगैरह भी आता है पेज का। वो आपको हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में मुख्तलिफ चीज़ों को, और मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म करने में, या अपने विजिटर्स से आपने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है तो। जिसमें टैब्स हैं इसके, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। जैसे ये टैब्स आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, तो ये मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे और टैब्स नजर आएंगे। अगर आपने इनको एडिट करना है तो ये एडिट टैब्स का भी एक ऑप्शन होता है यहाँ पे। इसके अंदर आपको यहाँ पे मुख्तलिफ टैब्स नजर आएंगे, आप इन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं। कुछ बाय डिफॉल्ट हैं जिनको आप नहीं वो कर सकते ऑफ, और कुछ हैं ऑप्शनल जिन्हें आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे जॉब्स, ऑफर्स, शॉप, सर्विसेज, ग्रुप्स, लाइव, रिव्यूज, इवेंट्स वगैरह। ये आप अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकते हैं, शो कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर, या हाइड कर सकते हैं इन्हें। बाकी ये अबाउट, वीडियो, फोटोज, कम्युनिटी वगैरह जो है ये आप नहीं कर सकते, ये बाई डिफॉल्ट है। इसके अलावा ये टेम्पलेट्स होते हैं, आपके पेज का टेम्पलेट जो इस वक्त वेन्यू का टेम्पलेट इन्होंने बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ इस पेज के लिए। इसमें और भी होते हैं, जैसे बिजनेस है, सर्विसेज, रेस्टोरेंट, कैफे, शॉपिंग। तो आप सबसे पहले जो है अगर कोई पेज क्रिएट किया तो उसका टेम्पलेट अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना, फिर उसी हिसाब से फेसबुक पे ले जाना, पेज के ऊपर चीजें शो करते हैं आपको, जो हेल्प करती हैं आपके बिजनेस प्रमोशन में। तो अगर कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस टेम्पलेट चूज कर लें। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे ये काउंटिंग वाले हैं या प्लम्बर वगैरह हैं, इस तरह की जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनका टेम्पलेट है तो यहाँ पे सर्विसेज का भी एक है टेम्पलेट, और शॉपिंग का भी है। कोई वीडियो पेज है, अगर सिर्फ आप वीडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई, या कोई रेस्टोरेंट, कैफे वगैरह इस तरह का कोई बिजनेस है आपका, जिसमें आवर्स, लोकेशन, मेन्यू वगैरह आपने ऐड करना हो अपने पेज पे, तो आप ये वाला वहां से टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। अगर कोई पब्लिक फिगर है, कोई पर्सनैलिटी है, पर्सन है, तो फिर आप ये पब्लिक फिगर वाला कर सकते हैं टेम्पलेट चूज। फिर ये इसी हिसाब से आपको डिफरेंट चीजें जो है वो ऑप्शंस शो करता है, फिर आप पेज को प्रमोट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप ऑफर्स दे सकते हैं यूजर्स को। तो टेम्पलेट भी इंपॉर्टेंट होता है, आपका टेम्पलेट एक्यूरेट होना चाहिए, बिजनेस से रेलेवेंट होना चाहिए। बटन एक ही ऐड होगा, पेज के ऊपर जो कॉल टू एक्शन का बटन है वो एक ही ऐड होता है।
टेम्पलेट वाला हो गया। उसके बाद पेज रोल्स, ये एक पेज रोल का टैब है। इस वक्त शायद इसमें कोई इशू है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप बिजनेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ज्यादा सूटेबल रहेगा। सर्विसेज भी कर सकते हैं, सर्विसेज भी हैं वो एक्चुअली। नेट में कुछ इश्यू आ रहा है। यस, ई कॉमर्स के लिए आप शॉपिंग को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, पेज रोल्स जो है ना, ये वाला सेक्शन आप लोगों अगर ओपन करके देख लें, आपके यहाँ पे ओपन होगा एग्जिस्टिंग पेज रोल्स के नीचे। आपको और भी चीजें नजर आएंगी, यहाँ से आप किसी को ऐड कर सकते हैं अपने पेज के अंदर, एज एडवर्टाइजर, एज एडमिन, या एनालिस्ट, या कंटेंट एडिटर। मुख्तलिफ रोल्स आप असाइन कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों को आप एक्सेस दे सकते हैं। तो अगर कभी आप किसी क्लाइंट के लिए काम करने लगेंगे ना, तो वो आपसे, हो सकता है उसको ना पता हो और वो आपसे पूछे कि कैसे आपको ऐड करना है उसने अपने पेज में। तो आप उसको ये बताएंगे कि यहाँ पेज की सेटिंग्स के अंदर पेज रोल्स का एक सेक्शन है, वहां पे आके तो वो आपका ईमेल एड्रेस या नेम के साथ आपको सर्च करके तो फिर असाइन कर सकता है पेज पे। तो आप भी उसके पेज में ऐड हो जाएंगे, फिर आप उसके पेज पे काम कर पाएंगे। तो ये स्टेप इम्पोर्टेंट होता है, किसी को भी किसी भी पेज पे आपने काम करना है तो सबसे पहले क्लाइंट को आपको ऐड करना पड़ेगा उस पेज पे, और वो यहाँ से होता है पेज रोल्स के इस टैब में से। अभी ये नीचे वाला सेक्शन ऑन नहीं हो रहा यहाँ पे, कोई शायद नेट की वजह से। फिर एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है किसी को ऐड करने का। आप अपने पेज पे देख लें, आप लोगों के पास अगर पेज है तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये। उसके बाद आप अपने फेसबुक को अपने इंस्टाग्राम के साथ जरूर कनेक्ट कर लें। उसका ये फायदा होता है कि कभी अगर आप एड्स वगैरह रन करें ना, तो फिर आप इसी अपने एड अकाउंट से, फेसबुक से ही इंस्टाग्राम पे भी एड रन कर सकते हैं।
और वो आपके इंस्टाग्राम को वहां से आप ऐड अकाउंट में जाके फेसबुक को बता सकते हैं। आपका ऑलरेडी कनेक्टेड होगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये पेज आपका इस पेज के साथ कनेक्टेड है इंस्टाग्राम के। तो फिर आप इंस्टाग्राम पे ऐड चला लें या सिर्फ फेसबुक पे चला लें या दोनों पे चला लें। तो अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने हैं, तो आप उसको कहें कि मुझे फेसबुक पे ऐड करें अपने पेज में, और उसके बाद कनेक्ट कर लें फेसबुक और इंस्टाग्राम को। तो फिर आप जो है उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी ऐड चला पाएंगे। आपने एज ए कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है और उसके बाद ये विंडो ओपन होगी, ये लॉगिन मांगेंगे। तो अगर आपका अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर क्लाइंट का है तो आप उसे कहेंगे ये कनेक्ट कर दे लॉगिन करके फेसबुक और इंस्टाग्राम को। यस, असाइन अ न्यू पेज रोल वाला सेक्शन होगा, वहां से आप कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को ऐड कर सकते हैं इसमें। कि वो जब एड्स वाला आएगा ना लेक्चर, तो उस वक्त आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पे एड्स कैसे रन करने हैं, अपने पेज लाइक्स बिजनेस और ये सारी चीजें अपने कैसे बिल्ड करनी है। उसके बाद आप पेज के जब होम पे होंगे तो ये आपको इनसाइट का टैब भी साइड पे एक नजर आएगा। ये आपको आपके पेज के बारे में इन डेप्थ डिटेल्स देता है कि आपके लाइक्स कहाँ से हैं, किस तरह आते हैं, आपके जेंडर क्या है, किस कंट्री से हैं, किस टाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं अपना कंटेंट प्लान करने में कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, आप किस वक्त एक्टिव होते हैं ज्यादा, आपने किस वक्त पब्लिश करनी है। तो जब आप इधर आएंगे ओवरव्यू में, ये इसका ओवरव्यू है, इस पे ये डेट रेंज होती है। आप यहाँ से कोई भी डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से लास्ट 28 डेज कर लिए। अब पहले एक्शन ऑन पेज, ये एक्शंस कुछ भी हो सकते हैं आपके पेज के ऊपर। कंटेक्ट इन्फो या कॉल टू एक्शन के बटन के ऊपर क्लिक्स, ये एक्शन होता है। के साथ साथ इन्होंने छोटे छोटे जो है ना वो हेल्पफुल इंफॉर्मेशन दी होती है। आप इसके ऊपर माउस ला के होवर करके तो आप पढ़ भी सकते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन क्या है किसी भी टैब की। जैसे पेज व्यूज है, द नंबर ऑफ टाइम अ पेज प्रोफाइल हैज बीन व्यूड बाय लॉग्ड इन एंड लॉग्ड आउट पीपल। तो ये सब मिक्स होते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि कोई लॉग इन हो फेसबुक पे और वो देखे, इसमें दोनों होते हैं। जो पीपल लॉग्ड इन है, जो लॉग्ड आउट है, सारे उनके टोटल, जिसने आपके पेज को व्यू किया तो वो ये टोटल व्यूज है लास्ट 28 डेज में 133। इसमें पेज लाइक्स आपको कितने मिले, जो भी डेट रेंज आपने सेलेक्ट की हुई है उस दौरान 23। ये नीचे कंपैरिजन भी आ रहा होता है, आपके पेज की परफॉर्मेंस आपको शो हो रही होती है
के प्रीवियस 20 डेज पीरियड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जो भी आपने ऊपर से सिलेक्ट की हुई है डेट रेंज, उसी डेट रेंज को ये कंपेयर करते हैं प्रीवियस। पोस्ट रीच, कितने लोगों तक आपकी पोस्ट गई। 1155 लोगों ने इनकी पोस्ट को रीच किया या देखा लास्ट 28 डेज में। ये पोस्ट रीच है। पोस्ट एंगेजमेंट, ये एंगेजमेंट होता है कोई भी रिएक्शन, कमेंट किया, किसी ने शेयर किया, लाइक किया, जो हम करते हैं ना, फिर किसी फ्रेंड्स की पोस्ट पे आपने लाइक कर दिया या कमेंट कर दिया या उसको शेयर कर दिया, इसको एंगेजमेंट कहते हैं। ये पोस्ट एंगेजमेंट होती है। अच्छा, ये वीडियोस का टैब है। इसमें 3 सेकंड्स के लिए जो वीडियोस रन होती हैं, मिनिमम एटलीस्ट 3 सेकंड्स के लिए जो वीडियोस रन होंगी, वो यहाँ पे काउंट होती हैं। अगर आपके पेज पे कोई वीडियो है, जैसे ये 120 व्यूज इसके आ रहे हैं, तो ये 3 सेकंड, एटलीस्ट 3 सेकंड्स हैं, चलिए, तो फिर वो काउंट हो जाता है एक व्यू। उससे ज्यादा जितनी भी चले, अगर एटलीस्ट 3 सेकंड्स एक किसी ने वीडियो चला ली, तो वो एक व्यू काउंट हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि अपना ज्यादा जो कॉल टू एक्शन या मैसेज या जो भी है आपका, वो फर्स्ट फ्यू सेकंड्स के अंदर अंदर क्लियर कर दें। उसके बाद आप अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते रहें, लेकिन आपकी क्लियर होनी चाहिए फर्स्ट फ्यू सेकंड्स में कि वीडियो किस बारे में है। उसके बाद पेज फॉलोअर्स का एक टैब है। एक तो पेज लाइक्स होते हैं, उसमें आप जो है वो लाइक कर लेते हैं किसी पेज को। उसके बाद आप फॉलो भी कर सकते हैं किसी पेज को। उसमें फॉलोअर में ये फर्क होता है कि उनको आपकी सारी पोस्ट जो है वो नजर आएंगी। लाइक्स में आप गूगल फेसबुक ने इस तरह किया हुआ कि आपकी रीच लिमिटेड है। अ, आपके क्वेश्चन, अच्छा जी, इनसाइट से भी ये बता रहा हूँ ना, आप सुने लेक्चर, कि ये सारी और एज वगैरह और डेमोग्राफिक सारे आएंगे। अभी जिन लोगों ने नए पेज बनाए हैं उनके इनसाइट नहीं आएगा अभी। इसको थोड़ी सी एक एक्टिविटी और हिस्ट्री चाहिए होती है इनसाइट को शो होने के लिए। फेसबुक ने पूरा रीड करना होता है, सारे लाइक्स वगैरह आए, कोई इंटरेक्शन हो, कमेंट्स, शेयर्स, कोई पोस्ट लगे आपके पेज पे, ये इनसाइट उसके बाद आते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक सेम है सुजात, आपको इधर से ही सारा एड्स में से ही मिल जाएगा सब कुछ, फेसबुक एड्स में। अच्छा, ये तो ओवरव्यू था। इसके बाद टैब्स आपको साइट पे नजर आएंगे ब्रेक डाउन करने के लिए एक एक चीज को। ये है फॉलोअर्स, टोटल पेज फॉलोअर्स है 4000। ये साथ उन्होंने ग्राफ दिए होते हैं कि किस तरह आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। December 7 को इनके 4 फॉलोअर्स आए, बाकी दो एक दो एक दो आते रहते हैं इनके एक आधा दिन छोड़ के। ये रेड वाले जो नीचे शो हो रहे हैं, ये अनफॉलोज हैं। अगर किसी ने अनफॉलो किया है पेज को या लाइक किया है,
तो वो इस तरह रेड में नीचे की तरफ शो करते हैं। ऊपर वाले फॉलोवर्स गेन जो किए हैं वो होते हैं। और इसमें दो कलर्स उन्होंने ऊपर दिए हैं, ऑर्गेनिक और पेड। तो ये ऑर्गेनिक ही है, पेड इनमें नहीं है। आपके पेज फॉलोअर्स आए कहाँ से? यहाँ पे उन्होंने ऊपर कलर दिए होते हैं। ये अनकैटेगराइज्ड डेस्कटॉप, ये जरा लाइट कलर में सर्च से आए। ये पर्पल से कलर में ऑन योर पेज। तो डिफरेंट उन्होंने सारे डिफाइन किए हैं यहाँ पे कि आपके पेज फॉलोअर्स आए कहाँ कहाँ से। ये अनकैटेगराइज्ड एक कैटेगरी है इनके पास, इधर से भी आते हैं, सर्च से भी आ रहे हैं इनको। जो लोग सर्च करते होंगे ना उस पे फेसबुक के ऊपर, ई रोजगार गुजरांवाला लिख के, तो ये इनका पेज आता होगा, उसके बाद लाइक और फॉलो कर लेते होंगे। ये वो सर्च बता रहे हैं, ये जो हम यहाँ सर्च बार में करते हैं। जैसे आप यहाँ कुछ भी लिखें और सर्च करें और उसके बाद उस पेज को फॉलो कर लें, तो वो सर्च से फॉलो हो जाएगा उनके रिकॉर्ड में। ये लाइक्स का टैब है। टोटल लाइक्स हैं 3900। इसी तरह ये ऑर्गेनिक लाइक्स और पेड लाइक्स और साथ अनलाइक्स भी शो कर रहे हैं। कहाँ से आए लाइक्स? सर्च में। ये जरा डार्क कलर में जो है ये सर्च से आए, पेज से। अदर का भी सेक्शन है, यानी कि न्यूज फीड, यानी दूसरों की न्यूज फीड में कहीं सजेशन में आते हैं, या किसी ने कुछ शेयर वगैरह किया हो, कोई लाइक करे या कोई कमेंट करे ना, तो उसकी न्यूज फीड में फिर वो पेज अक्सर शो हो रहा होता है। आपको आपके फ्रेंड्स के कमेंट्स नजर आ रहे होते हैं, जहाँ पे भी वो कमेंट वगैरह करते हैं, तो फिर वो आप भी उस पेज को लाइक कर लेते हैं, फिर न्यूज फीड में भी शो होते हैं। तो बाज ये बड़ी स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं बिजनेस जो है, किसी तरह कमेंट्स लेने के लिए, कि आप अभी कमेंट करें हमें तो हम आपको कोई लॉटरी है या इस तरह की जो चीजें या डिस्काउंट कूपन देंगे, उससे रीच बढ़ती है। क्योंकि जब भी कोई कमेंट करता है ना किसी भी पोस्ट पे, तो उसके जो फ्रेंड्स वगैरह लिस्ट में होते हैं, वो भी देखते हैं कि कमेंट कहाँ पे किया है इस बंदे ने। आप अक्सर अपने फ्रेंड्स के कमेंट्स वगैरह देख लेते हैं डिफरेंट पोस्ट पे और पेजेस पे भी जो आपने लाइक नहीं किए हुए, तो कमेंट अगर कोई करे तो उससे भी रीच बढ़ती है। तो कमेंट लेने की कोशिश भी करते हैं बिजनेसेस। उसके बाद ये रीच का टैब है कि कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को देखा लास्ट 28 डेज में। दिसंबर 4 को 183 लोग थे, उसके बाद 44, फिर 97, फिर दिसंबर 7 को 600, उसके बाद 597। यहाँ पे इन्होंने कोई पोस्ट शेयर की होगी नहीं, ये कोई इंटरेस्टिंग पोस्ट होगी, मेरा ख्याल है ये वो न्यू एडमिशन की पोस्ट है, वो शेयर की हुई थी। इस वजह से शायद ये ज्यादा यहाँ पे रीच एकदम ज्यादा होगी। लोग उसको शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक वगैरह करते रहते हैं। लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स, ये बहुत कलर्स वगैरह का यूज इतना अच्छा नहीं है फेसबुक पे, बहुत कंफ्यूजिंग है। एक जैसे ही कलर है, हालांकि डिफरेंट रख सकते थे अगर चाहते तो। ये पता नहीं क्यों ऐसे इन्होंने सिमिलर कलर इतने यूज किए हैं कि डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल होता है।
रिएक्शन, कमेंट्स, शेयर, अदर। अब ये लाइन पता नहीं किस चीज की, रिएक्शंस की है कि अदर की है। तो ये बहरहाल चार्ट है आपके कमेंट्स, शेयर, लाइक्स वगैरह का, कि आपको किस दिन कितनी एक्टिविटी, ये एक्टिविटी के एक तरह से चार्ट है। तो कोई इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है इस पेज के ऊपर। अब यहाँ पे कोई एक चार्ट है, उसको कहने की इनफ डाटा नहीं है ये चार्ट बनाने के लिए। अनलाइक्स कितने हैं, किसी ने आपको हाइड किया है या रिपोर्ट है, स्पैम किया है, तो उसका डाटा इतना ज्यादा नहीं है। ये पेज व्यूज का है टैब। सोर्सेज यहाँ पे देख रहे हैं, फेसबुक और गूगल। गूगल जो है जरा ग्रीन कलर में उन्होंने दिया, फेसबुक ब्लू कलर में। फेसबुक से और गूगल से भी कुछ लोग आए हैं सर्च करके इस पेज तक। कुछ चीजों का डेटा नहीं है अवेलेबल। डिवाइसेस का है, कंप्यूटर पे 4 लोग थे और मोबाइल डिवाइसेस पे 21, जिन्होंने पेज व्यू किया। ही मोबाइल डिवाइसेस पे ज्यादा होते हैं, हमेशा ज्यादा होंगे। 95% तकरीबन ट्रैफिक जो है आपकी, वो फेसबुक की, वो मोबाइल पे होती है। पेज प्रीव्यूज का भी डेटा नहीं है। एक्शन ऑन पे, जैसे ये वो किसी ने आपके जो कॉल टू एक्शन बटन या आपका ईमेल एड्रेस जो दिया होता है, या फोन नंबर भी दिया होता है, वेबसाइट का एड्रेस होता है, उसमें से अगर किसी भी चीज पे कोई क्लिक किया तो ये आपको यहाँ एक्शन ऑन पेज वाले टैब में से पता लग जाएगा ये लोग किस बटन पे ज्यादा क्लिक कर रहे हैं। फोन नंबर क्लिक पे कोई नहीं है। एक्शन बटन, एक्शन बटन ही है क्लिक, कलर, आई थिंक सो, यस। वेबसाइट क्लिक भी कोई नहीं है। एक्शन बटन के ऊपर क्लिक है एक दिसंबर 4 को और 1 दिसंबर 8 को है। ये जो एक्शन बटन है, सेंड अ मैसेज वाला बटन ऐड किया हुआ, कॉल टू एक्शन बटन जो है, उस पे क्लिक्स हैं 2। तो डेट रेंज को 1 मंथ कर लिया, तो ये कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक्स हैं। पेज इनसाइट पे जाने के लिए मैं आपको ये टैब में नजर आता है, जो लेफ्ट हैंड पे टैब्स होते हैं ना पेज, जब आप पेज के होम पे होते हैं,
तो उसमें लेफ्ट साइड पे डिफरेंट टैब्स होते हैं। अगर आपका पेज पुराना है तो फिर आपको ये नजर आएगा इनसाइट का टैब, क्योंकि फेसबुक को थोड़ा टाइम चाहिए होता है ये पॉपुलेट करने के लिए, जनरेट करने के लिए इनसाइट्स। अच्छा, ये पोस्ट का टैब है, इसके अंदर ये ऊपर उन्होंने एक सब टैब दिया, व्हेन योर फ्रेंड्स आर ऑनलाइन। तो किस वक्त ऑनलाइन होते हैं, डे है ये ऊपर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये वेडनेसडे को सबसे ज्यादा, बाकी तकरीबन सेम सेम ही है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है कि हम किसी डे को कहें कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव डे है। तकरीबन एक जैसे ही हैं सारे दिन। तो दिन वाला तो हमें क्लियर हो गया कि अच्छा, दिन कोई भी हो, हमारे फैंस जो हैं वो एक्टिव होते हैं। उसके बाद टाइम देख लो, मिडनाइट, 1 बजे, 2 बजे, पाकिस्तानी कौम सारी रात जागती है, 8 AM। अच्छा, उसके बाद देखिए, काम भी करते हैं, ये भी बात नहीं है कि बिल्कुल एक्टिव नहीं होते। 9-10 बजे के बाद सब लोग काम पे चले जाते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह चले जाते हैं, तो ड्रॉप हो जाते हैं। फिर ये शाम को 5-6 बजे के बाद एक्टिव होना शुरू होते हैं दोबारा से, और 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद आप कह लें कि एक्सट्रीम पे फिर मैक्सिमम पे चले जाते हैं। तो 9 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक, रात 9 से सुबह 9 तक मैक्सिमम ऑडियंस ऑनलाइन होती है। तो इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट ऑडियंस टाइप जो है डिफरेंटली बिहेव करेगी। तो ये आपने जो है अपना और इनसाइट्स में से पहले एनालाइज करना है सारे बिजनेस को, जिस भी क्लाइंट के बिजनेस को आप रन करने लगे, एड चलाने लगे। उसके बाद फिर आप डिसाइड करेंगे आपने किस वक्त पोस्ट करना है। अगर आप पोस्ट करते हैं इस पेज पे दोपहर को 2 बजे, तो लोएस्ट है आपके 2-3 घंटे लोएस्ट है, उसके बाद हो सकता है कि आपकी पोस्ट ही डंप हो जाए, आगे पीछे हो जाए, और उसके बाद आपको उसका इतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इस पेज के लिए अगर हमने पोस्ट करना है तो हम रात को 9 बजे करें, जहां से ऑडियंस बढ़ना शुरू होती है। आपने अगर किसी क्लाइंट का करना है तो आप अपने एफबी से ही किसी क्लाइंट का पेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपने पेज रोल्स वाले टैब के अंदर जाके तो वहां से अपने क्लाइंट को जो है एज एडमिन ऐड कर देना है, और अपने क्लाइंट को आपने कहना है कि वो आपको रिमूव कर दे उस पेज से। तो वो ओनरशिप चेंज हो जाएगी, उसके पास चली जाएगी और आप पेज से रिमूव हो जाएंगे। इट्स क्वाइट सिंपल, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर क्लाइंट आपको पेज एक बना दे और उसके बाद आपको ऐड कर ले उसमें, तो बाकी काम आप सारा खुद कर सकते हैं। उसको ऑप्टिमाइज करना, उसको कंप्लीट करना, उसकी प्रोफाइल को, तो इस तरह भी हो सकता है। वरना आप खुद भी बनाएं और उसके बाद क्लाइंट को एडमिन ऐड करें, और एडमिन ऐड करने के बाद क्लाइंट आपको उस पेज से रिमूव कर देगा। दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नीचे, जो अपने पोस्ट पब्लिश की हुई हैं इनके कुछ स्टैट्स वगैरह आपको देते हैं ये, कि आपने जो पोस्ट पब्लिश की है उनके ऊपर किस तरह के रिएक्शन आए, एंगेजमेंट कितनी है, रीच कितनी हुई है।
अच्छा, इन्होंने लगाई है एक पोस्ट 7 तारीख को एडमिशन की। वो ये आगे टाइप है उसकी वीडियो। टारगेटिंग क्या की इन्होंने, पब्लिकली शेयर किया। रीच उसकी कितनी थी, 269 ऑर्गेनिक रीच थी ये, यानी ये पेड नहीं थी। ऑर्गेनिकली 269 लोगों तक रीच हुई पोस्ट की। पोस्ट इन्होंने की थी सुबह 10 बजे। अब देखें, अगर एनालाइज किया होता ना इस डाटा को अच्छी तरह से, तो ये सुबह 10 बजे की बजाय रात को 10 बजे पोस्ट करते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड टाइमिंग, इट डज मैटर। एंगेजमेंट, इस पे रिएक्शन, कमेंट्स, शेयर्स जो है वो 8 है। और पोस्ट क्लिक्स के लोगों ने इसको क्लिक करना, रीड मोर का बटन होता है या कोई वीडियो है उसको देखने के लिए, जैसे ये वीडियो है तो इसके ऊपर क्लिक किया 15 लोगों ने, और उसके बाद उस पर कमेंट किया या उसको शेयर किया या उसको लाइक किया, वो 8 लोगों ने किया। तो ये ऊपर वाला जो इसमें बार आपको नजर आ रहा है, ये है पोस्ट क्लिक्स का। इस वीडियो को देखने के लिए लोगों ने 15 लोगों ने क्लिक किया 269 में से, और 8 लोगों ने उस पर रिएक्ट किया या कमेंट किया या शेयर किया या जो भी किया, वो 8 लोग थे। उसके बाद उसी दिन इन्होंने एक फोटो भी लगाई 7 तारीख को 4 बजे शाम को। अच्छा, 4 बजे के बाद जो है लोग कुछ एक्टिव होना शुरू होते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि सुबह 10 बजे ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता शाम के करीब जाके थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होते हैं। तो इस पोस्ट की रीच थी 703 ऑर्गेनिक रीच, जिसमें 44 लोगों ने इस पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक किया होगा उसको वो जूम इन करके देखने के लिए या डिटेल में पढ़ने के लिए, बड़ा इमेज होगा। और 34 लोगों ने इस पे कमेंट किया, लाइक किया, शेयर किया। तो यहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया मिलता है कि आपका कंटेंट किस तरह का, किस वक्त शेयर करते हैं और उस पर किस तरह रिएक्शन आता है। ये पोस्ट के अंदर आपको ये आइडिया अच्छा मिल सकता है यहाँ से। नहीं, ये मैंने उस सूरत में आपको बताया कि आप उसको कहीं आपको रिमूव कर दे जब आपने अपना काम खत्म कर लिया, आपने किसी के लिए पेज क्रिएट कर दिया, आपका टास्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप फिर उसको कह सकते हैं कि अब वो आपको रिमूव कर दे, ताकि आपका उसके साथ लिंक खत्म हो जाए। अगर आपने काम करना है तो फिर रिमूव नहीं करवाना, फिर नहीं उसको कहना कि आपको रिमूव कर दे। आप अपना काम करते रहें, जब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो आप फिर जो है उसको कहें कि अब आपको रिमूव कर दे, और बस वो अपने पेज को फिर खुद ही मैनेज करे। पेड पोस्ट पब्लिश करने की टाइमिंग कैसे सेट होती है? पेड पोस्ट पब्लिश करने की टाइमिंग, वो तो आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पेड पोस्ट, आपने अगर कोई पेड ऐड चलाना चाह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि पेड ऐड चलानी है तो वो किस वक्त चलेगी, वो टाइमिंग जरा सारी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इस वक्त से इस वक्त के दौरान चलानी है। जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, एरिया, एज रेंज, ये सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है पेड एडवर्टाइजमेंट में।
वो डिफरेंट टॉपिक है, वो भी हम देखेंगे आगे अभी लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स में, कि पेड ऐड कैसे रन करते हैं फेसबुक पे, और उसमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं। ये पोस्ट वाला सेक्शन जो है, इसको आपने अच्छी तरह स्टडी करना है पहले, जब भी किसी क्लाइंट की सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कर रहे हैं। तो ये वाला आप जब स्टडी करेंगे तो फिर आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्लाइंट का किस तरह का कंटेंट एंगेजिंग होता है, किस वक्त होता है, उसकी ऑडियंस कैसी है, आपने किस तरह का क्रिएट करना है, किस वक्त उसको पब्लिश करना है। तो ये वाला सेक्शन आपका इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद वीडियो मोनेटाइजेशन भी आप करवा सकते हैं अपने पेज की। उसके लिए एलिजिबिलिटी इनकी ये है, 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए आपके पेज के। 10,000 फॉलोअर्स, लास्ट 60 डेज में 30,000 1 मिनट व्यूज होने चाहिए आपकी वीडियो के। उसके बाद आपका पेज मोनेटाइज होता है। उसके बाद कुछ पॉलिसीज वगैरह होती हैं इनकी कि आप जो दूसरों का वर्क जो है वो प्लेजरिज्म वगैरह ये इस तरह का कॉपी ना किया हो। तो 10,000 फॉलोअर्स, और ये कोई इश्यू नहीं है, अगर आपने पेज करना है मोनेटाइज, तो ये 10,000 फॉलोअर्स और 30,000 1 मिनट व्यू, ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। पेड एड से आप इसको क्विकली अचीव कर सकते हैं, लेकिन कंट्री सपोर्टेड होनी जरूरी है। ये है जहाँ पे करंटली अवेलेबल है, कंट्रीज की लिस्ट है। एज यूजुअल पाकिस्तान अभी इस लिस्ट में नहीं है। पेज वीडियो मोनेटाइजेशन अभी पाकिस्तान में नहीं आई। उसके नीचे इन्होंने थोड़ा सा डेटा दिया होगा, लास्ट 7 डेज में 28 मिनट्स व्यूड और 94 टाइम्स जो है ना 3 सेकेंड वीडियो व्यूज है, 3 सेकेंड के लिए। टॉप वीडियोस कौन सी हैं इनकी, वो ये एडमिशन की एक वीडियो जो इन्होंने अभी 6 तारीख को की है, 19 मिनट्स टोटल व्यूज हैं उसके, और 3 सेकेंड्स व्यू जो है 55 है, कि 55 लोगों ने 3 सेकेंड देखी एटलीस्ट, और उन सब का टोटल मिला के 19 मिनट्स बनते हैं। तो ये वीडियोस का सेक्शन है, अगर आप वीडियोस का एनालाइज करना चाहें, कौन सी वीडियो कैसे परफॉर्म कर रही है, कितनी देखी जा रही है, तो यहाँ से। और मोनेटाइजेशन के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं, फिर क्लाइंट करवाना चाह रहा है कि मैंने मोनेटाइज करवानी है वीडियो, अपने पेज को मोनेटाइज करवाना है, लेट्स सपोज को यूएस का क्लाइंट कहता है कि मैंने पेज मोनेटाइज करवाना है, अपना एलिजिबल करना है, तो उसके लिए उसे रिक्वायरमेंट का आपको पता होना चाहिए कि 10,000 फॉलोअर्स चाहिए, और 1 मिनट की जो है ना व्यू, 3 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, और उसके ऊपर 1 मिनट का व्यू, 3 मिनट से लॉन्गर वीडियो हो, मिनिमम 3 मिनट्स, उससे लॉन्गर जितनी मर्जी हो, उसके ऊपर 1 मिनट का व्यू होना चाहिए, और 30,000 व्यूज ऐसे होने चाहिए आपके पास।
तो ये जब तीनों चीजें आपके पास ग्रीन हो जाएं और उसके बाद आपकी कंट्री भी सपोर्टेड हो, तो फिर आप अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन क्या होती है, आप अर्न कर सकते हैं। इन स्ट्रीम एड आपकी वीडियोस के अंदर चलना शुरू हो जाएंगी, आपको उसके पैसे मिलेंगे। जो लोग भी ऐड देखेंगे, जितने लोग भी देखेंगे, आप उससे अर्न करेंगे। तो ये भी एक अर्निंग का तरीका है। लेकिन अभी पाकिस्तान में क्योंकि अवेलेबल नहीं, फिर इसके बाद एक वीडियो कंटेंट क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, वो भी एक टास्क होता है। ये आ गया पीपल, पीपल का टैब आ गया है। वुमेन 37%, मेन 63%। 13 से 17 साल के 0.2% वुमेन, 0.4% मैन। 18 से 24 17% वुमेन, 20% मैन। 25 से 34 18% वुमेन, 37% मैन। अब यहाँ एक बात तो हमें क्लियर होगी कि 18 से 34 ये हमारी टारगेटेड ऑडियंस है इस पेज के लिए। ई रोजगार प्रोग्राम के लिए हमारी टारगेटेड ऑडियंस 18 to 34 के दरमियान फॉल करती है। और भी लोग हैं बट दे आर, वी कैन इग्नोर देम। हमने जितनी भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है, हमने 18 to 35 के दरमियान करनी है। और ये 18 to 24 भी इसलिए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये इनके पास एक सेगमेंट है 18 to 24 का। 18 भी नहीं होगी इनकी, इनकी स्टार्ट होगी ऑलमोस्ट 22 23 से टारगेटेड ऑडियंस, और वो 34 तक है। 34 तक है ज्यादा। नहीं, 18 वालों को एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि इनकी मिनिमम है मास्टर डिग्री। तो एज रेंज थोड़ी सी ज्यादा है इनकी, 18 से ऊपर है। कंट्री कहाँ कहाँ से लाइक्स हैं इनके पास, पाकिस्तान से 3700, यूएई से 65, सऊदी अरब से 31, यूके से 9, इस तरह ये नीचे कंट्रीज हैं। और तो ये वाला सेक्शन भी आपने किसी भी क्लाइंट के बिजनेस पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम करने से पहले पीपल वाला सेक्शन भी आप लोगों ने विजिट करना है। यहाँ से आप लोगों ने ये देखना है कि कंट्री कौन सी है, टॉप कपल ऑफ कंट्रीज कौन सी हैं। और उसके बाद अगर आप सिटी भी देख लें, जैसे कि यहाँ पे गुजरांवाला से 2479 पीपल हैं, तो मोस्टली पीपल जो है गुजरांवाला से हैं यहाँ पे। तो अगर आपकी पोस्ट गुजरांवाला के इर्द गिर्द क्रिएट होंगी, तो आपको एंगेजमेंट ज्यादा अच्छी मिलेगी क्योंकि लोग ज्यादा है वहाँ के। उसके बाद लाहौर से, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद, डिफरेंट सिटीज से। यहाँ पे आपको टॉप कंट्री, सिटी और लैंग्वेज जो वो यूज करें, इंग्लिश यूएस, इंग्लिश यूके, उर्दू, अरेबिक, पश्तो, स्पेनिश, जो लोग उनकी इंटरफेस की लैंग्वेज है। तो बहुत से लोग उर्दू में भी यूज करते हैं फेसबुक को, अरेबिक में, पश्तो में, स्पेनिश में, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में फेसबुक अवेलेबल है। तो मोस्टली ऑडियंस इनकी इंग्लिश में है, जो इंग्लिश में यूज करते हैं। बस सिमिलरली अगला टैब फॉलोअर्स का है। ये सिमिलर ही होते हैं उससे, फैंस है।
तो यहाँ से हमें डेमोग्राफिक का अंदाजा हो जाता है, एज रेंज का और जेंडर का। इनकी मिक्सड जेंडर, ऑलमोस्ट 40% वुमेन है, 60% मैन है, तो दोनों जेंडर्स को ही टारगेट किया जा सकता है इनके एडवर्टाइजमेंट में। तो हमें आइडिया हुआ कि जितने मेल हैं उतनी इंटरेस्टेड फीमेल्स भी हैं इस कोर्स में। बस एज रेंज जो है वो 18 टू 34 है इनकी। इस एज रेंज को टारगेट करना है हमने। जब एड रन करें आप ई रोजगार गुजरांवाला ई रोजगार प्रोग्राम के लिए, तो आपकी जेंडर जो है मेल फीमेल बोथ होगी, और आपकी जो एज रेंज है वो आपने 18 to 35 सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे जो लोग गलती करते हैं स्पेशली पेड एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि वो डाटा को अच्छी तरह एनालाइज नहीं करते, उसकी वजह से उनसे टारगेटिंग में ऐसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। वो फिर एज रेंज क्योंकि बाई डिफॉल्ट 18 to 65 होती है फेसबुक में एड्स पे, तो वो बस उसी पे रन कर देते हैं। उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इधर से ये लोग क्लिक करेंगे, एड्स को देखेंगे भी कि ये क्या प्रोग्राम है, लेकिन वो इसमें इनरोल नहीं हो सकते क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, तो वो पैसे जाया होते हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते। तो आपको सबसे पहले डेटा को एनालाइज करना है, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, फिर आप अच्छी एड्स रन कर सकते हैं। उसके बाद मैसेजेस का टैब है, कितने लोगों ने मैसेज किए, ब्लॉक कितने किए, न्यू कितने आए लास्ट वीक में। डेट रेंज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इट्स क्वाइट सिंपल। ये इवेंट्स का टैब है। एक इवेंट उन्होंने क्रिएट किया था कभी, उस पे 2.1 के पीपल रीच हुए थे, 106 रिस्पॉन्सेज थे, और टिकट क्लिक्स जो है वो कोई इन्होंने टिकट दी होगी अंदर, बाई टिकट होती है वो, शायद वो नहीं थी कोई भी, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहे हैं। ये जैसे क्रिएट करते हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी, देखते हैं कि क्या इवेंट था। जो जो भी आपने पेज रोल में ऐड किया होगा वो पोस्ट कर सकते हैं। January 9, 2020 जिला काउंसिल गुजरांवाला में थी ये इवेंट। अच्छे दिनों की बात है, बिफोर कोरोना। अच्छा, इवेंट में 2000 पीपल रीच आउट हुए थे, उसमें से 96 पीपल ने रिस्पॉन्ड किया था, तो उस बैच में इतने की होंगे।
100 100 125 के करीब स्टूडेंट्स होते हैं वैसे नॉर्मली। ये तो खैर ऑनलाइन बैच है, इस वजह से ज्यादा है इसमें। और जो वुमेन 18 to 24 थे, 30% इन्होंने रिस्पॉन्ड किया था इस इवेंट को। तो ये इवेंट्स वगैरह के इनसाइट भी आप देख सकते हैं, कौन लोग हैं किन्होंने किया इसको रिस्पॉन्ड, कहाँ से थे, एज रेंज कितनी थी, ये सारी डिटेल वगैरह आपको इवेंट्स की भी मिल जाती है अगर आपने कोई इवेंट क्रिएट किया होगा। तो अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कोई कंसर्ट वगैरह हो रहा है, कोई इस तरह का इवेंट है, या कोई बस जैसे मुख्तलिफ शोज होते हैं, कोई ये क्या उनको एक्सपो वगैरह होती हैं, तो उनके लिए आप इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसका एड रन कर सकते हैं। तो लोगों को वो फिर टिकट वगैरह भी बाई कर सकते हैं वो इवेंट में, और वो फिर उनको रिमाइंडर भी आता रहेगा कि इवेंट आने वाला है, इस डेट को है, इतने दिन रह गए हैं। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस टाइप हो, ऐसी चीजें हो, तो उसके लिए आप इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, इट्स क्वाइट हेल्पफुल। सो तो नहीं गए सारे? बोर हो गए लगता है आज आप लेक्चर से। अच्छा, वो मैंने आपको बताया था ना कि आप लोग वो जरा चुप कर देना थोड़ी देर के लिए, तो पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी होने लग जाती है।
एसईओ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपने खुद बनना है या उनको अप्रोच करने की बात कर रहे हैं आप? इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग जिसको कहते हैं। हाँ, दोनों डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ये है बस कि अगर आप उनके साथ कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं तो वो उसमें कंपटीशन जरा कम है, उसकी ज्यादा डिमांड भी आप ये कह लें कि इस वक्त मार्केट में, तो वो भी आप कर सकते हैं और वो इजी भी है एज कम्पेयर टू एसईओ। लेकिन उसमें इतने पैसे नहीं है जितने इसमें एसईओ में है, ना वो कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आपको इतना मिलता है, बट स्टिल इट्स डूएबल। अगर आप अपने बिजनेस के लिए अप्रोच करें तो फिर तो आपको बहुत फायदा हो सकता है कि आप बिजनेस लें उनसे, अपने लिए प्रमोशन करवाएं अपने बिजनेस की। अच्छा, उसके बाद एक पब्लिशिंग टूल होता है, वो भी आपको साइड टैब में से टैब मिल जाएगा, साइड मेन्यू में से। तो यहाँ से आप स्केजुअल भी कर सकते हैं पोस्ट को, जैसे क्रिएट पोस्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें आप, अगर आपने पेज को लिंक किया हुआ है, इंस्टाग्राम या कनेक्ट नहीं है, तो अगर आपने कनेक्ट किया होता तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देता कि आपने कहाँ कहाँ पे पोस्ट करना है, पेज पे या इंस्टाग्राम पे भी। तो आप दोनों पे इकट्ठा पोस्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आपने राइट करनी है अपनी पोस्ट, या ऐड फोटो वीडियो जो भी आपने ऐड करनी है, अगर कोई लोकेशन आपने ऐड करनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन होता है कस्टमाइज फेसबुक पोस्ट, कस्टमाइज इंस्टाग्राम पोस्ट। अगर आप इन दोनों में कोई थोड़ी सी चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। जब आप कस्टमाइज फेसबुक पेज पे क्लिक करेंगे तो साइड पे आपको उस पोस्ट के ऑप्शंस आ जाएंगे डिफरेंट, और नीचे अगर इंस्टाग्राम पोस्ट को कस्टमाइज करना है तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो कस्टमाइज। अच्छा, ये ऑडियंस इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, ये डिपेंड करता है कि उनके किस तरह के हैं। अगर 10,000 एक्टिव ऑडियंस है यूएसए से, कनाडा से या यूके से, तो दैट्स इनफ, मोर देन इनफ। और अगर 3 लाख या 5 लाख पाकिस्तानी है और वो भी सोए हुए हैं, और वो कोई इतने आपको जो है बिजनेस नहीं दे सकते, तो ये डिपेंड करता है। ये आपको देखना पड़ेगा कि ऑडियंस कौन सी है, कहाँ से है, एक्टिव कितनी है, किस कंट्री से है, जेंडर एज रेंज वगैरह आपके टारगेटेड है कि नहीं है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं बेहतर। खाली तुक्के नहीं लगाने होते इसमें, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो पब्लिशिंग टूल्स हैं इनके, यहाँ से आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बैक वक्त पोस्ट कर सकते हैं। स्केजुअल अगर आपने करनी है तो आप ये स्केजुअल पोस्ट के टैब पे क्लिक करें और क्रिएट पोस्ट पे आ जाएं। यहाँ पे भी सेम मेथड है इनका।
तो ये टेक टूअर का यहाँ पे बटन है, अगर आपने इसको बेहतर अंडरस्टैंड करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। ये उसके बाद आपको बताएगा कि ये प्लेसमेंट है, यहाँ से आप प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप वीडियो वगैरह ये वो सारा कुछ जो है आप यहाँ से दोनों पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे पब्लिश कर सकते हैं एक ही वक्त में। वीडियो लाइब्रेरी, ये आपकी वीडियोस के लिए उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई है, क्रिएटर स्टूडियो भी कहते हैं इसको। जितनी आपकी वीडियोस हैं वो यहाँ पे शो होंगी। यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं सिंगल वीडियो या मल्टीपल वीडियोस। सिंगल वीडियो वो आपसे पूछेंगे कहाँ पे पड़ी हुई है, अब आप उसको अपलोड कर दें। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप प्ले लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई सीरीज है आपकी, अगर एपिसोड्स के साथ आप पब्लिश करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। कोई क्लिप्स हैं, इंस्टेंट आर्टिकल्स हैं। इंस्टेंट आर्टिकल्स वो होते हैं जो आप किसी भी अपने शायद अक्सर किसी पोस्ट पे क्लिक किया हो तो फौरी तौर पे वहीं पे ओपन हो जाते हैं, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता फेसबुक से। तो दिस आर वेरी फास्ट। और फेसबुक के अपने ही इन फेसबुक के अंदर ही उनकी न्यूज फीड में ही वो पूरे लोड हो जाते हैं, आप वहीं पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इनसाइट्स हैं, इसकी मोनेटाइजेशन है। आपने अगर देखना है कि आपको पैसे कितने आ रहे हैं, अर्निंग कितनी आ रही है, अगर आपकी वो मोनेटाइजेशन है एक्टिव। अच्छा, ये एक फॉर्म्स लाइब्रेरी होती है इसमें, लीड एड फॉर्म्स। फेसबुक में एक फॉर्मेट है एड्स रन करने का लीड्स कैप्चरिंग के लिए, जिसमें फेसबुक का एक फॉर्म शो होता है यूजर्स को। वो उस पर जब क्लिक करते हैं तो क्योंकि वो फेसबुक में लॉगिन होते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सबमिटेड होती है फॉर्म पे। उन्होंने सिर्फ सबमिट का बटन प्रेस करना होता है और आपके पास उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये एड्स वगैरह रन करने के लिए अगर आपने लीड जनरेशन करनी है तो ये लीड एड्स जो है ये आपको बहुत हेल्प करती हैं। कई क्लाइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे। और ये दो मैंने आपको बताया था ना बिजनेस मॉडल होते हैं, एक ई कॉमर्स और एक लीड जनरेशन। तो आपको ये ई कॉमर्स का मिलेगा क्लाइंट या आपको लीड जनरेशन का मिलेगा।
तो अगर कोई आपको क्लाइंट ये कहता है कि मुझे लीड जनरेट करके दें, तो उसका एक तरीका तो ये होता है कि आप ट्रैफिक जो है अपने लैंडिंग पेज के ऊपर भेज दें, साइट के ऊपर। वहां पे फॉर्म दिया होता है, नेम, ईमेल वगैरह, फोन नंबर। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप फेसबुक के ऊपर ही लीड एड्स रन कर लें। उसमें साइट के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ज्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि आप फेसबुक लीड एड्स रन करें। उसके लिए आपको फॉर्म बनाना पड़ता है पहले, कि आपने यूजर से इंफॉर्मेशन क्या क्या लेनी है। जैसे कि यहाँ पे न्यू फॉर्म है, उसके बाद नेक्स्ट कर दें। लेट्स सपोज मैं लोगों से इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ इस ई रोजगार प्रोग्राम के लिए, तो मैं यहाँ पे रखूंगा रोजगार। अच्छा, मोर वॉल्यूम। दो तरह के ऑप्शन होते हैं। यूज अ फॉर्म दैट्स क्विक टू फिल आउट एंड सबमिट ऑन मोबाइल डिवाइस। और दूसरा हायर इंटेंट, एड अ रिव्यू स्टेप दैट गिव्स पीपल अ चांस टू कंफर्म देयर इन्फो। ये एक और स्टेप एडिशनल ऐड हो जाता है। सबमिट करने से पहले वो यूजर अपनी इंफॉर्मेशन रिव्यू कर सकता है, फिर सबमिट करेगा। यानी इस ये इंफॉर्मेशन जो लोग सबमिट करेंगे वो ज्यादा हायर इंटेंट के होंगे, उनका इंटरेस्ट ज्यादा होगा। यहाँ पे कोई गलती से भी कर सकता है, या जल्दबाजी में भी हो सकता है, या उन्होंने कहा अच्छा चलो कर लिया, हो गया। लेकिन ये हायर इंटेंट अगर आपको चाहिए, ज्यादा लेजर टारगेटेड यूजर चाहिए, तो फिर आपको ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें एक रिव्यू स्क्रीन भी ऐड हो जाती है। अगर आपको मोर वॉल्यूम चाहिए, कि आप चाहते हैं बस लीड्स आए, तो फर्स्ट वाला ठीक है। बैकग्राउंड इमेज आप यहाँ पे दे सकते हैं अपने फॉर्म के लिए, जो यूजर को शो होगा फॉर्म जब वो ऐड पे क्लिक करेगा। तो आप अपनी ऐड से इमेज जो है वो भी कर सकते हैं, या आप कोई सेपरेट इमेज अपलोड कर सकते हैं इसका। यहाँ पे अपने हेडलाइन देनी है, जो भी आप लिख दें। ई रोजगार एडमिशन पैराग्राफ है, ये लिस्ट है। यहाँ पे आप लिख दें, हाय स्टूडेंट्स, दिस इज योर चांस टू गेट इनरोल इन दिस प्रोग्राम, और ये वो जो भी आपने लिखना है। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होती है। उसके बाद क्वेश्चंस आपने ऐड करने हैं। ऐड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, कंडीशनल या अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट। ये जो भी है फॉर्म में आपको चाहिए, जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए। مثلا आप पूछना चाहते हैं व्हाट्स योर एजुकेशन, तो आप यहाँ पे एजुकेशन तो इनकी खैर एक ही है, जो मास्टर डिग्री। तो लेट्स सपोज मल्टीपल चॉइस हमने सेलेक्ट किया, डिग्री। आंसर है आपका यस, एमएस, एमफिल। तो ये फिर यूजर जो है यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकता है फॉर्म में। आपने डिग्री का पूछ लिया, उसके बाद आपने लेट्स सपोज सिटी का पूछ लिया। ये जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट और योर बिजनेस मॉडल, कि आप किसको किस तरह की फॉर्म पे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। अगर आपको सिंपल नेम, ईमेल और फोन नंबर चाहिए, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको मजीद कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप क्वेश्चंस में ऐड कर सकते हैं, या एमसीक्यूज टाइप आंसर चाहिए, या आपको कोई फ्री शॉर्ट आंसर चाहिए कि वो लोग लिखते हैं आंसर करने, कोई कंडीशनल आंसर है यस नो, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इट्स अ फॉर्म। ये फॉर्म आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
ये आपकी लीड जनरेशन में हेल्प करता है। जब आप इस तरह की कोई ऐड वगैरह रन करेंगे तो ये फॉर्म आपको चाहिए होगा, एक अच्छा सा फॉर्म आपने यहाँ से क्रिएट करना है। यहाँ पे इसकी सेटिंग में शेयरिंग में रिस्ट्रिक्टेड और ओपन होता है। रिस्ट्रिक्टेड ये होता है कि ओनली पीपल हु आर डिलीवर्ड योर एड डायरेक्टली कैन सबमिट दिस फॉर्म। ये सिर्फ उन लोग वो लोग सबमिट कर सकते हैं जो लोग आपकी एड से इंटरेक्ट करते हैं। या ओपन, इसको कोई भी शेयर कर सकता है और सबमिट कर सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ओपन रखना चाहें तो ओपन भी रख सकते हैं, इट डजेंट हर्ट। फील्ड नेम देना चाहें अगर आप कोई अपने रिकॉर्ड के लिए, ताकि जब आप एक्सपोर्ट करें तो आपको वहां से डिटेल मिल जाए कि ये क्या आती फील्ड जिसकी आपको डाटा जिसका आया है। तो अगर आप इसको कोई नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट होते हैं, जैसे ईमेल है, इसका नाम ईमेल है, ये फुल नेम है, एमएस एमफिल बीएस वगैरह ऑलरेडी हैं, तो ये अंडरस्टैंडेबल होते हैं। अगर आप कोई और फिर भी नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, अभी क्रिएट नहीं कर रहे। अच्छा, लीड सेटअप में फिर ये सीआरएम आ जाता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नहीं, लीड जनरेशन हम नहीं करेंगे। ये सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि क्लाइंट हो सकता है आपसे डिमांड करे कि मुझे लीड्स चाहिए। तो फिर आपके पास, आपको पता होना चाहिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आप कैसे लीड्स को जनरेट कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए। तो ये सीआरएम होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जैसे है पेपर है, बहुत सारे हैं। आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली लीड इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ पे चली जाएगी। ये अगर आपको अभी शायद इसकी इतनी समझना है, कोशिश करूंगा ये भी थोड़ा सा बता दूंगा आपको बाद में कभी। का जैसे इसको आपने कनेक्ट करना है यहाँ पे, ये सीआरएम होता है, ये मैं आपको बाद में कभी बता दूंगा। तो ये पब्लिशिंग टूल है, इसको भी आप गो थ्रू करें, इसकी चीजें देखें ये क्या होती हैं, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। एडमिन टूल्स, इनसाइट वगैरह, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग में। अच्छे तरीके से किसी भी क्लाइंट के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी हो, आपने एड्स रन करनी हो, लीड जनरेट करनी हो, ई कॉमर्स बिजनेस हो, आप शॉप क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक पे। तो बहुत सारी चीजें, देयर टू मच, टू मेनी थिंग्स। आपको इन्हें अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना चाहिए, इन्हें लर्न करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ताकि अगर मूविंग फॉरवर्ड कभी आपको कोई ऐसा मिल जाता है प्रोजेक्ट तो आप फिर उसको हैंडल कर सकें। फेसबुक बिजनेस सुइट है आपके फेसबुक में पेजेस को मैनेज करने के लिए, एक ऐप है उनकी। बिजनेस मैनेजर जो है ये फेसबुक डेस्कटॉप पे यूज करते हैं। बिजनेस सुइट इनकी ऐप है मोबाइल के लिए, आप लोग वो इंस्टॉल कर लें और आपने जो बिजनेस पेज वगैरह बनाया है उसको वहां से भी आप मैनेज कर सकते हैं।
बताइए आपकी एजुकेशन क्या है? देखें, आप लोगों ने बिजनेस के लिए पेज नहीं बनाना। बिजनेस पेज सिर्फ इसको कहा जाता है, ये फन के लिए भी कोई पेज बन सकता है। आप कोई मीम्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, कोई जोक्स शेयर कर सकते हैं, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज इंफॉर्मेशन। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ। आप प्लांट साइंसेज में देखें, आपकी एमफिल है, आप इतनी क्वालिफाइड है, आप एक पेज बनाए प्लांट साइंसेज पे, वहां पे शेयर किया करें अपने एक्सपीरियंसेस। एक तो आपको स्टडी में हेल्प होगी, क्योंकि आप जब शेयर करेंगी, लिखेंगी, तो आपकी ये नॉलेज बढ़ेगा, आप रिसर्च करेंगी। और दूसरा, आपकी फैन बेस डेवलप होना शुरू होगी, लोगों को पता लगेगा कि यू आर इनटू प्लांट साइंसेस, आपसे इस बारे में हेल्प ले सकते हैं। यू कैन बिकम अ सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर इन दिस niche. Just create your page around plant sciences. वीडियोस बनाएं, प्लांट्स के बारे में एक्सप्लेन करें, प्लांट्स की साइंस को, डिफरेंट प्लांट्स को। आपको पता है कैसी ऐप आई है अभी, जो आप किसी भी प्लांट की, मैं प्लांट की या फ्लावर्स की या पिक्चर लेते हैं, प्लांट्स की है शायद, तो वो आपको बता देता है उसी वक्त के ये कौन सा प्लांट है और इसकी सारी फीचर्स वगैरह और ये वो। आपको उस ऐप का पता है भजिया? नहीं, कोई वीडियोग्राफी लर्न नहीं करनी, इन चीजों में ना पढ़ा करें। अब हम पहले, अब हर चीज लर्न थोड़ी करनी होती है। ऐसे ऐसे गेमर्स की मैं आपको बात बताता हूँ। ऐसे ऐसे गेमर्स आज जो बड़े मिलियंस अर्न कर रहे हैं, वो ऐसे थे कि उन्होंने जिस वक्त स्टार्ट किया था तो उनके पास अच्छे कंसोल तक नहीं थे, गेम्स खेलने के लिए उनके पास कंट्रोलर तक नहीं थे। उन्होंने स्टार्ट कर दिए, गेम वीडियोस बनानी शुरू कर दी फेसबुक पे, इधर यूट्यूब वगैरह पे। तो आज वो सब कुछ है, आज उनके पास सब कुछ है, वो प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स भी हायर किए हैं उन्होंने, सब कुछ तो करते हैं। तो आप अपने लिए मुश्किल ना करें चीजों को, स्टार्ट करें बस। जैसे भी कर सकते हैं, प्लांट मोबाइल उठाएं, एक बाहर जाएं घर से, या घर के अंदर कोई प्लांट है तो एक वीडियो बनाएं, आप वीडियो बना के मुझे भेजें। ठीक है? विल यू डू दैट? साथ एक्सप्लेन करें उस प्लांट को। फाइवर पे आपने किसी को हायर करना हो, कोई प्रोसीजर नहीं है, सिंपल जाएं उसके गिग पे, ऑर्डर कर दें। नेक्स्ट आप जाएं, वो पेमेंट मेथड मांगेंगे, वो अपना कार्ड ऐड करें और पे कर दें। दैट्स इट, इट्स क्वाइट सिंपल। अब्दुल सबूर, आप मैथमेटिक्स को सर्च करो फेसबुक पे, पेज को देखो और आप देखो आप क्या कर सकते हो। ओके भैया, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है फील्ड।
और आप बहुत ज्यादा वीडियोस बना सकते हैं। देखें जैसे मैथ्स वाले हैं या स्टैट्स वाले हैं, ये ऐसे मोबाइल उठा के वीडियो नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकते हैं, एक एक प्लांट को आप जो है वो उस पे वीडियो बना सकते हैं, उसके फीचर्स पे, उसकी ग्रोथ रेट, उसकी एज, या जो भी आपके टर्म्स हैं वो आपको बेहतर पता होगा, तो आपका बहुत अच्छा पेज बन सकता है। आप अपना एक पेज बनाएं। देखिए लेक्चर्स वाला मैं इसलिए नहीं देता सजेशन कि ये एजुकेशनल है, तो ये बहुत ज्यादा आपको उसमें एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्यूरेट होना पड़ेगा, और मैं इतना चक्करों में आपको डालना नहीं चाहता। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन की बहुत वीडियोस बनती हैं, आप फाइवर पे जाके सर्च करें, आप अपवर्क पे फ्रीलांसर पे सर्च करके देखें, प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके भी, काम है इसका। नहीं, उसके लिए वो उधर नहीं कर सकते आप फाइवर पे, आप लोकली हायर कर लें किसी को, उसको आप इजी पैसा वगैरह से पेमेंट कर सकती हैं बाद में। नहीं भैया, बाई नहीं करना होता कुछ भी, कोई ऐसा इशू नहीं आता। आप अपना स्क्रीन शेयर करके, अगर अभी आप स्टूडियो ज्वाइन करके स्क्रीन शेयर करें तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जी, कंटेंट एंड प्रपोजल राइटिंग करेंगे हम। जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट कौन है? सदाम सैन, आप जर्नलिस्ट हैं? आपको तो कहीं प्रेसिडेंट वगैरह होना चाहिए था यार किसी कंट्री का। ओके, आप वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। आपकी इंग्लिश कैसी है? आपको वो जर्नलिस्ट स्टाइल में राइटिंग आती है?
सदाम आपने बताया नहीं यार, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। प्रेस रिलीज वगैरह आप लिख सकते हैं अच्छी? आपकी राइटिंग कैसी है, जर्नलिस्टिक स्टाइल में है? उर्दू में अच्छे यार, अच्छा। तो ये उर्दू में लिखते हैं आप प्रेस रिलीजेस वगैरह सारी? हाँ, उस पे अब किसी ने क्या पे करना है यार आपको, हमारा ये इशू है, हमारे माशरे का ये अलमिया है। यही अगर आप इंग्लिश में करें ना सदाम, तो यू विल मेक अनबिलीवेबल मनी। आपकी एजुकेशन क्या है? मीडिया साइंसेज में? एमएस? व्हाट विल बी द मीन्स? सुमेरा किस बारे में पूछ रही हैं? यार आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं ना, और आप लोग परेशान जब होते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप पता नहीं क्यों होते हैं। सदाम यार आप ट्राई करो जरा, इंग्लिश में कभी प्रेस रिलीज लिखो, मुझे दिखाओ। मेक योर मूव। ना हुआ करें परेशान। अल्लाह से दुआ किया करें, अच्छी उम्मीद रखा करें। नहीं, डिग्रीज तो ठीक है, असल में एक्चुअली स्किल फोकस्ड नहीं है, बस प्रॉब्लम सिर्फ ये है। ये डिग्रीज ठीक है आपके पास हैं, आपको मूव करने में, इधर उधर जाने में हेल्प हो सकती है। स्टेटस है एक माशरे में कि चलो पढ़ा लिखा बच्चा है या बच्ची है, अच्छी जगह शादीशुदी हो जाती है। बस इतने के फायदे होते हैं, इसके कैरियर जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है इससे।
हमारे यहाँ पे इतने पढ़ लिख के लोग जो है ना, वो 30-40 हजार की जॉब, 50 हजार की जॉब पे मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं। ये तो हमारा आलम हुआ हुआ है इस वक्त माशरे का हाल है। हाँ, हम लोगों के माशरे का ना एक प्रॉब्लम ये भी है कि एक बंदे के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। 4-5 लोग हैं एक फैमिली में, एक बंदे ने कमाना है सबके लिए। छोटी बहन जो है वो हर जगह बैठी हुई है, तकरीबन हर दूसरे घर में जिसकी शादी करनी। पेरेंट्स हैं, उन लोगों के खर्चे, भाइयों की जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीजें हैं। ये असल वजह जो है ना, ये प्रेशर की है हमारे ज़हन पे, कि हम लोग कुछ सोच ही नहीं पाते। हम कहते हैं जल्दी से हमें नौकरी मिल जाए कोई। इतनी तालीम हासिल करने के बाद भी 20-30-50 हजार की नौकरी करनी और उस पर लड्डू बांट रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली कोई। एक्चुअली ये थियोरेटिकल नॉलेज भी ऐसा है जो आपके काम नहीं आता इतना। हम्म। चलें, सदाम आप चलें प्रेस रिलीज की तरफ। इंग्लिश में लिखें एक, किसी बिजनेस को किसी बिजनेस को इंट्रोड्यूस करें। कुछ ऐसी प्रेस रिलीज लिखें। वजिया आप वीडियो बनाएं, आप मुझे वीडियो बना के दें, और सदाम आप प्रेस रिलीज लिख के दें मुझे। जो लोग कुछ कर सकते हैं अभी वो तो करें ना, आगे बढ़े आप लोग। ब्रेक योर बैरियर्स। चलें, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, फेसबुक की पब्लिशिंग टूल्स वगैरह को देखें, और इसके मुख्तलिफ टैब्स वगैरह को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। टाइम अप हो गया। कल इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। कल फ्राइडे है, 10:45 पे। हाँ, हो जाएगा बेहतर। डोंट वरी, यू आर जर्नलिस्ट, यू कैन राइट। इंग्लिश का थोड़ा बहुत जो इशू है वो सॉल्व कर लेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता, वो हो जाएगा ठीक। इंग्लिश की तरफ आओ, पैसे वहीं पे हैं। और जर्नलिस्ट की राइटिंग की, प्रेस रिलीजेस की, इस तरह की बहुत वैल्यू है। लेट्स मीट टुमारो एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज।